I see you there, and my heart goes blind. When I see you there, and my heart goes blind. तो हेलो एवरीवन फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ वियतनाम। ये शहर इनका कैपिटल शहर है हनोई के नाम से, जहाँ पे मैं आज तो कल सुबह ही गया था और एक आध दिन ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ, एक आध दिन घूम भी चुका हूँ। इस जस्ट कि कल बहुत ज़्यादा बारिश थी और मुझे पता नहीं था कि भाई कैसा सिनारियो होगा, तो फिर आपको दिखाने का कोई मतलब नहीं। बट फिलहाल अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, इंडिया में 8:30 बज रहे होंगे और हम लोग निकल चुके हैं वेट ट्रेनिंग के लिए। सारे मेरे भाई कहते हैं कि भैया मुझसे ट्रेनिंग नहीं हो रही, जिम नहीं हो रहा। आपको समझना पड़ेगा इसे एज अ लाइफस्टाइल देखो। जैसे अय्याशी बहुत सारे भाई दारू पीते होंगे, बहुत सारे लोगों को लड़कियों से बात करने में मजा आता होगा, कि हम लोग की ज़्यादातर लोगों की एज ही ऐसी। और उतना ही मजा अगर आपको वेट ट्रेनिंग में, जिम में, स्प्रिंटिंग में, रनिंग में, किसी भी स्पोर्ट्स में आए तो वो भी मिस नहीं होगा। टारगेट नहीं, इसे ऐसा लाइफस्टाइल देखो कि भैया आपको करना ही। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं जिम है, जहाँ पे भैया पर डे का खर्चा आ रहा है 50,000 डोंग। दैट मीन्स कि कुछ 166 रुपये। और भी बहुत सारे जिम थे, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई यहाँ का जो करेंसी है वो भैया इंडियन रुपीज़ का अगर 1000 रुपया है तो तकरीबन 3 लाख बन जाता है। मैं रुका हूँ और इफ़ इन केस अगर आप आ रहे हो तो वो जगह होनी चाहिए ओल्ड क्वार्टर करके। यहीं पे सारी बियर स्ट्रीट, ट्रेन स्ट्रीट, प्रिजन वगैरह सारी चीज़ें हैं। जो कल मैं गया भी, ऑस्ट्रेलियन लड़कियां थी और एक फ्रेंच लड़का था जो मुझसे मिले, उनके साथ यहाँ पे किसी प्रिजन पे गया था। मैं कुछ पपेट शो भी इन्जॉय किया। जो मेरी चीज़ नहीं है यही है कि खुद को एक्सप्लोर करो, देखो क्या है क्या नहीं है। 50K फॉर अ डे राइट? ओ यार, कुछ ऐसी दिखती है करेंसी जो मुझे समझ तो बिल्कुल नहीं आ रही। कुछ ऐसी दिखती है 50,000 इंडिया का 166 रुपये। मैम थैंक यू मैम। अब आइए आप लोगों को दिखा देता हूँ जिम कैसा है। तो जिम प्रॉपर है भाई, 166 रुपये के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। सारी इक्विपमेंट्स हैं, सारी मशीनरीज हैं, साथ में कुछ कार्डियो सेक्शन भी है। आई थिंक पहले ही स्टार्ट इन लोगों ने इस जिम से किया था, क्योंकि यहाँ पे भी वो सारे यूटेंसिल्स हैं जो एक काम भर के वेट ट्रेनिंग में हो जाए। और कुछ ऐसा दिखता है। और आपके भैया कुछ ऐसा दिख रहे हैं। आजकल भैया आपके पाउच बैग ले घूमते हैं, क्योंकि भैया आपके आलसी हैं, पर्स वर्स रखते नहीं हैं, गिरा पिरा देते हैं। इससे अच्छा मैंने खरीद लिया है। और भैया एक पैर हमेशा अच्छे लगते हैं। वर्कआउट करके निकल गए। ऐसा पोस्ट वर्कआउट मील चलता हूँ। यहाँ पे एक शॉप है सर्कल के करके, जो थाईलैंड में थी 7-Eleven नाम से। यहाँ पे उतना ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा दही, थोड़ा सा पानी बाय करूँगा और आप लोग को दिखा दूंगा कि असल में है कैसी। एक टूर मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आप लोग देखें तो भाई यहाँ पे सारा बसी भाई पॉर्क मतलब सुअर वुअर पे है, बीफ पे है। तो वो तो खाने से रहा, गोरखपुर का राजपूत आदमी हूँ मैं, भूलूंगा नहीं। तो इसलिए मैं जो है कल रात से ही भाई, एक अभी योगर्ट पड़ा हुआ है मेरे पास रूम में, रात में खा नहीं पाया था। मुझे लगा भूख लगे तो खा लूँ। एक ही 2 खाया था, बाकी बचा हुआ है तो एक ये लूँगा और एक वाटर बॉटल उठा लूँगा। बट एक बहरहाल आप लुक ले लीजिए। अगर आप देखेंगे तो सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो ऑप्शंस जो आपको चाहिए होते हैं डे टू डे लिविंग में, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ की खास बात ये रहती है कि भैया आपको ये देखो बियर वुअर सब लगा हुआ है, बियर है, सारी चीज़ें हैं, सारा हिसाब किताब है, स्टिंग वगैरह है, कोक है और साथ में दारू भी मिल रही। लॉल, एक बॉटल पानी, थैंक यू। अबे अल्कोहल वगैरह भी कंज्यूम कर सकते, बाय करो, यहाँ ऐसे ही स्टोर्स पे मिल जाते हैं जहाँ पे। हाउ मच मैम? थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हनोई की स्ट्रीट है, इसे ओल्ड क्वार्टर कहते हैं और काफ़ी हैपनिंग रहता है। और जस्ट बगल में ही एकदम मेन स्पॉट पे मेरा हॉस्टल है, जो बस 10 सेकंड में आप देखने वाले हो। जितने भी स्टोर्स हैं, काफ़ी कलरफुल स्टोर्स हैं, जहाँ पे पता नहीं क्या क्या एंटीक्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती रहती, अलग अलग तरीके के, जो हम लोग के कल्चर से बिल्कुल अलग है। मेरे हॉस्टल्स में भैया तो पूरे यूरोपियन ही भरे हुए हैं। ये रहा मेरा हॉस्टल, जो काफ़ी शानदार हॉस्टल। अभी जिम से आया और मैं ये चिकन सोच के इसे ऑर्डर किया था। एक्चुअली चिकन ही बोला था मैंने, चिकन विथ राइस, और लिटरली आई डोंट नो क्या है कि एक चिकन जैसा रहा, पर ट्रस्ट में बिल्कुल नहीं है। ये देखो, खाते ही मैंने तुरंत जैसे वॉमिट नहीं है जो उसकी नैपकिन में डाल दिया। तो वियतनाम में ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इसीलिए बाहर भी नहीं खाता। डिसअपॉइंट होने के बाद मैं ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड क्लेयर के साथ बनमी खाने गया, जो मुझे पसंद नहीं आया। ना समझ में आने के बाद एक अफ्रीकन दोस्त के साथ मैं चला गया रूफटॉप पे कॉफी पीने, जो कि काफी अच्छा और सूथिंग। और थोड़ा बहुत शहर एक्सप्लोर करने के बाद वापस हॉस्टल गया, जहाँ पे मैंने आदि भाई के साथ पूल में रेस लगाई। थोड़ी देर बाद मैं निकल गया पब क्रॉल पे। पब क्रॉल नहीं पता, पब क्रॉल एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे एक हॉस्टल में रहने वाले सारे लोग
बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं और एक साथ करते हैं। एक सबसे फेमस स्ट्रीट है बियर स्ट्रीट, जहाँ पे हजारों क्लब्स हैं, वहाँ पे बियर बड़ी सस्ती मिलती है, या जो भी रीजन है उसे बियर स्ट्रीट बोला जाता है। क्लब्स भी हैं, अच्छे क्लब्स भी हैं, काफी बड़े। और जो सबसे मजेदार था, अफ्रीकन दोस्त के साथ डांस कर रहा था, एक और अफ्रीकन महिला ने मेरा फोन छीना, मूव्स दिखाने लगी और फिर कहा इसे सेव कर लो, कल बात करते हैं, फोन नंबर के साथ। बियर स्ट्रीट काफी सस्ता है भैया, जितना मुझे याद है 70-80 रुपए में बियर मिल रहा था। अच्छा खासा समय बिताया और अगली सुबह निकल गया मैं एयरपोर्ट के लिए, ताकि मेरी फ्लाइट पकड़ सकूं हो ची मिन्ह। मिलते हैं हनोई एयरपोर्ट पे। तो ध्यान से देखिए इस बनिए को, 7 किलो मैक्सिमम लिमिट थी, कुछ कपड़े यहीं छोड़ के जा रहे हैं। अब हम लोग वहाँ जाएंगे, चेक इन कराएंगे, फिर वापस आके बैग में भर लेंगे। इंडियन बनिए से कोई नहीं जीत पाएगा, ये एयरलाइंस वाले भी नहीं। कम बैक फ्रॉम द हो ची मिन्ह सिटी। अभी मैं फ़िलहाल हो ची मिन्ह में हूँ, जहाँ पे ये कुछ स्ट्रीट है, मेन वॉकिंग स्ट्रीट के पास में ये है, जहाँ पे मैं साइगॉन रूफटॉप हॉस्टल में रुका हूँ। काफ़ी बेहतरीन है, तकरीबन 400-500 लग रहे हैं, जिसमें आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट फ्री है, साथ में जो भैया पीने होने वाले लोग हैं उनको एक बियर रोजाना मुफ्त। मुझे वियतनाम में बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सी फूड है, उसका टेस्ट ही कुछ अलग आ रहा है। एज एन इंडियन, चिकन भी अगर आप खाओगे तो उसमें कुछ ऐसा लगेगा कि पॉक है, बीफ है, जो मेरे बस के बाहर है भाई। तो मैं हो ची मिन्ह सिटी के सेंटर में गई हूँ और ये काफ़ी डेवलप्ड है। ये हनोई जैसा नहीं है कि भाई लोकल है, बिल्डिंग्स पुरानी हो। ये पूरा न्यूली डेवलप्ड टाउन है, जहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की गाड़ियाँ हैं। ऐसी गाड़ियाँ जो इंडिया में 7-7, 8-8 करोड़ की मिलती हैं, यहाँ पे हर दूसरी गली में दिख जा रही। साथ में ऑफ कोर्स फैमिली मार्ट, सर्कल के, ये सेम चीज़ें हैं 7-11 के जैसे, बट डिफरेंस इन कल्चर ये है कि यहाँ पे रात में लोग खाना ही यहीं पे खाते। हम लोग के घर खाना बनता है, यहाँ पे भाई बाय किया और खा लिया। ये एक ट्रिप देता है। बेहतर है जहाँ तक मुझे फील हुआ सर्कल 11 से, जहाँ पे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, खासकर नॉन वेजिटेरियन फूड्स काफ़ी ईजिली अवेलेबल है, कुछ ऐसे, बट प्रिजर्व फूड रहते हैं, इसलिए एज अ एथलीट मुझे बड़ा रिस्क है, बट कोई ऑप्शन भी नहीं है मुझे खाने के अलावा। सो भैया कुछ ऐसा दिखता है आपका हो ची मिन्ह, जिसे साइगॉन नाम दिया जाता, और ये साइगॉन रूफटॉप बार है। कैलकुलेटिव इसे क्रिएट किया गया है, हायर साइड ऑफ द सोसाइटी दिख रही है। ये मेरे हॉस्टल का ऊपर का बार है, जहाँ पे 500 रुपये में आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तो फ्री मिलता है, ये साथ में एक बियर भी मिलता है। खासकर एकदम शहर के बीच में है, वॉकिंग स्ट्रीट कुछ यहाँ से 200 मीटर दूर। भैया चिकन खाने के बाद मैं जाके सो गया, क्योंकि 3 दिन से मैं हनोई में बहुत पार्टी कर चुका था। अगली सुबह जल्दी उठ गया, इसलिए मैं सिटी टूर पे हॉस्टल के साथ निकल गया। मंदिर ले गए, शहर के दर्शन वर्शन कराए, एक नॉनवेज किसी मार्केट में ले गए, जहाँ की स्मेल आज तक मेरे नाक में आ रही, इतना गंदा था। जैसे बैंकॉक में फेमस है खाओसान, फुकेट में फेमस है बंगला स्ट्रीट, वही में था बियर स्ट्रीट, वैसे ही यहाँ पे हो ची मिन्ह में डिस्ट्रिक्ट 1 था। डिस्ट्रिक्ट 1 मोर ऑफ पटाया जैसा फील हुआ, जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा दिख रहा था, नेकेड लड़कियों का डांस वगैरह दिख रहा था। मुझे नहीं पसंद आती, पर ज्यादातर इंडियंस को यही पसंद आती। मैं 2 दिन यहाँ पे गया था पार्टी करने, अलग अलग लोगों के साथ, बहुत सारे हॉस्टल्स के लोग मिले, बहुत सारे ऐसे दोस्त बने हमारे जो क्लब में ही मिले और काफी अच्छी वाइबिंग हुई। आदि भाई तो दूसरे दिन हॉस्टल के मैनेजर को ही पूछ लिए थे चलने के लिए। मुझे याद है, जितना मुझे समझ है, इंडिया से कंपैरेटिवली क्लबिंग वहाँ पे बहुत सस्ती थी, बहुत सरल थी। तो अगर मुझसे पूछो वियतनाम कितना सस्ता है, तो भैया बहुत सस्ता है, खासकर ऐसे लोग जो दारू वारू, दिक्कत सिर्फ फूड की है। अब अगर मेरे भाई सोच रहे हैं कि भैया ये कैसे करते, सारे लोगों से कैसे बात करते, देखिए भैया ये आपके अंदर है। अगर आप इंडिया में किसी से बात नहीं कर पा रहे, आपकी कोई फीमेल दोस्त नहीं है, तो वहां भी नहीं होने वाला। आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। मैं एक एथलीट हूँ, बिजनेस सेंस है, खासी मेरी बॉडी है, ज्यादातर स्पोर्ट्स की नॉलेज है, बहुत सारे यूरोपियन इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, मेरी सेंसिंग बहुत अच्छी है उसमें। ऐसा बिहेव कर रहे, कैसी सेंस है कि कब क्या कितना बोलना है, किस साउंडिंग में बोलना है, रिलेटेबल टॉपिक ढूंढना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे आपको मजबूत होना पड़ता है। ट्रैवलर्स का सेंस कैसे होता है, ये परफेक्टली पकड़ पाता। दूसरी चीज है कि भैया जहाँ मैं लैक करता ना एज एन पर्सनैलिटी, मैं उसे ग्रो करना चाहता हूँ। पिछली बार ट्रिप पे 1-2 मिस्टेक्स हुई थी, जिसको इस ट्रिप पे मैंने सही किया। ऐसा नहीं सोचता कि भैया हो गया जाने दो, हटाओ यार, घर जाना है लखनऊ, ऐसा मैं नहीं सोचता। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई अपनी पर्सनालिटी में, तो मैं अगली बार वो सीख के जाता। शायद अगली बार किसी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करूँ तो मुझे फ्रेंच आए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज से ना मुझे पैसा मिल रहा है, उल्टा ज्यादा मेहनत मिल रहा है, पर कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी में एडप्ट देगा। मेरे जैसे इंसान के साथ जब सामने टेबल पे बैठोगे, तब रियलाइज करोगे कि भैया हो सकता है आपके पास ज्यादा पैसे हो, पर्सनालिटी वाइज आप हार जाओगे। यही मैं जीतता हूँ बाकी लोगों से। आई रियली होप वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी अगली वीडियो में आपको थाईलैंड व्लॉग मिलेगा, जहां पे फुकेट, टीफी आइलैंड और बैंकॉक की पार्टी लाइफ दिखाई है, जो ट्रस्ट मी इससे ज्यादा क्रेजी है। तो मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में।